दोस्तों, जब कोई प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र को संबोधित करता है तो उसमें या तो देश की बड़ी उपलब्धि या फिर किसी नीतिगत फैसले पर बात होती है। लेकिन 18 अप्रैल की रात 8:30 पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने के लिए टीवी पर आते हैं तो उसमें महिला आरक्षण तथा परिसीमन बिल पास न होने पर कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों पर जमकर बरसते हैं और उनकी खूब आलोचना करते हैं, जो इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का इस तरह का संबोधन पहली बार होता है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तो चलिए इस बात को अच्छे से समझते हैं। आपको याद होगा कि 2023 में संसद में महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था, जिसके तहत लोकसभा तथा विधानसभा के सभी सीटों पर 33% महिलाओं का आरक्षण होगा। इस मामले में पूरा विपक्ष भी एक होकर सरकार का समर्थन करती है। लेकिन ये कानून अगले जनगणना के बाद हुए परिसीमन के बाद लागू होने वाला था। लेकिन सरकार अचानक अप्रैल 2026 में नया संशोधन बिल लाती है, जिसका नाम होता है 31वां संविधान संशोधन बिल। इस बिल के तहत सरकार बिना जनगणना तथा परिसीमन के 2011 के जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तथा 543 लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 802 लोकसभा सीटों को करने का प्रस्ताव देती है, जिससे विपक्ष नाखुश होकर इस बिल को पास नहीं होने देता। क्योंकि जब ये सीट बढ़ेगी तो उत्तर भारत में ज्यादा बढ़ेगी और दक्षिण भारत में कम बढ़ेगी, क्योंकि परिसीमन का अर्थ होता है कि जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा। और आपको पता है कि अभी की मौजूदा बीजेपी सरकार उत्तर भारत में ज्यादा सक्रिय है दक्षिण भारत के मुकाबले। अब बात आती है कि नरेंद्र मोदी जी आखिरकार टीवी पर आकर कांग्रेस की आलोचना क्यों करते हैं। तो बात यह है कि पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में अभी भी चुनाव होना बाकी है और इस वीडियो के जरिए वो वहाँ की जनता तथा महिलाओं को लुभाने का काम करेगी।